हाथ दो है कि चार है? बोले हाथ भगवान ने बनाए जो नहीं। हाँ, पैर, बोले पैर का पता ही नहीं। शरीर, बोले भक्ति का शरीर है ही नहीं। तो बोले जब कुछ है ही नहीं तो उसको कैसे देखेंगे? बोले उसको आभास किया जाता है, भक्ति को आभास किया जाता। हाथ पैर नहीं है, शरीर नहीं है, पर भक्ति है। देखो, जो दिखता है वो नहीं है और जो नहीं दिखता वो है। खड्डे की माचिस में आगी दिखती क्या? लेकिन है। दही में घी दिखता क्या? पर घी है। पत्थर में अंगार दिखती क्या? पर अंगार है। पिताजी के मरने के बाद आत्मा जाते हुए दिखती क्या? पर आत्मा है। भक्ति का स्वरूप कैसा है? हाथ पैर नहीं है, भक्ति कैसी है? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। सिया राम जय राम, जय जय रामा। 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 भक्ति का स्वरूप कैसा है? बिनु पग चले, बिना पैर के चलती है। बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कान नहीं है पर वो सुनती है। कर यानी हाथ, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। हाथ नहीं है पर सबके सहयोग भक्ति। भक्ति क्या है? भक्ति स्वर्ग में जाने की सीढ़ी का नाम है। भाई लेंटर का मकान बनाओगे और सीढ़ी नहीं लगाओगे और कहोगे भगवान मैं ऊपर लेंटर पे चला जाऊं, तो चले जाओगे क्या? हमको लेंटर पे जाना है, सीढ़ी तैयार करो। भक्ति क्या है? भक्ति निशानी मुक्ति की। निशानी समझ रहे ना, सीढ़ी कहते निशानी। तो भक्ति निशानी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। मकान अच्छा बना रहे हो, सीढ़ी बनाना मत बोलना। और सीढ़ी नहीं बनी बस नीचे ही घूमते रहना फिर 84 में। यही तो है। मंजिल दूर है और जाना जरूर है। मंजिल दूर है, जाना जरूर। सफर करने का मजा तब आता है जब सामान कम हो जाए, है? सामान कम रहे सफर का आनंद, और ज्यादा सामान रहा तो सामान छूटेगा या कुछ उल्टा होएगा। ढेर भर का बाजार है। ये सब छोड़ो और उससे नाता। अच्छा, बुढ़ापे में काम कुछ नहीं होता, पर चुपचाप भी नहीं बैठा जाता। ट्रैक्टर कहां खड़ा किया, जा तू ही चालू करके ले आ। भैंसी को कहां बांधी, ले साहब अब भैंसी के पीछे चला गया। गुड्डू अभी तक क्यों नहीं आया? अरे तू भोजन और भजन में अब तो लग जा। पूरी जिंदगी गुड्डू भैंसी ट्रैक्टर में ही बिता दी, उसके लिए क्या किया? बड़ा त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के प्रभु का स्मरण ये जीव आत्मा करती। 88,000 महात्मा पूछ रहे कब आएगी। मान लो हम सत्य पे चल रहे हैं,
आएगी तो पहचानेंगे कैसे? बोले पहचान हो ही नहीं सकती बिनु सत्संग। सत्संग करो और वो स्वतंत्र है, आएगी। बिनु सत्संग न पावई प्राणी। काली नहीं, गोरी नहीं, ऊंची नहीं, छोटी नहीं, शरीर नहीं, दिखती नहीं, पर है। अच्छा, आई कहां? भाई कोई आया है तो कहां से आया? कोई माँ होगा या कोई पिता होगा या कोई गांव होगा जहां पे भक्ति का आगमन हुआ। धर्म से बड़ी दुनिया में कोई चीज है क्या? अभी भगवान से बड़ी चीज बताई मैंने। भगवान से बड़ा क्या है? भक्ति। भक्ति को पकड़ो, भगवान के पीछे जाने की जरूरत नहीं। भक्ति पकड़ी थी मीरा ने, भक्ति पकड़ी प्रहलाद ने, भक्ति पकड़ी विल्ली ने, भक्ति पकड़ी हनुमान ने, भक्ति पकड़ी विभीषण ने, भक्ति पकड़ी केवट ने, भक्ति पकड़ी नल राजा ने। इनने भगवान को नहीं पकड़ा, केवल भक्ति को पकड़ा। तो भगवान से बड़ी क्या है? भक्ति। देखो 4 लोग भगवान से बड़े हैं। भगवान से बड़ी होती है भक्ति। ध्यान से सुनना, भगवान और भक्ति दोनों से बड़ा होता है भक्त। अरे भक्त नहीं रहेगा तो भक्ति कहां जाएगी? और भक्ति नहीं जाएगी तो भगवान को कौन पूछेगा? भगवान से बड़ी भक्ति, भक्ति से बड़ा भक्त। भक्ति भगवान और भक्त से बड़ी होती है सती। जिसने भगवान को भी 2-2 महीना के गुड्डू बना के पल्ले में झुलाए थे। बोलो भाई, झुलाए थे कि नहीं? सती ने विष्णु भगवान को भी श्राप देकर पत्थर की शिला बनाया था। बोलो, बनाया था कि नहीं? तो भगवान बड़े कि सती बड़ी? तो सबसे बड़ी सती, सती से छोटी भक्ति, भक्ति से छोटा भक्त और सबसे छोटे भगवान। 4 के पास जाना पड़ेगा। भगवान ने रामायण में बताया ही है कि हमारा जन्म मंदिर भटकने के लिए नहीं है। काय के लिए है? विप्रधेनु सुर संत हित और लीन मनुज अवतार। किसने? निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जय हो। संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे उठकर वंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे उठकर वंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर
ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बुलबुला है पानी का मत कर गर्भ जवानी का। तू बुलबुला है बागी का, मत कर गर्भ जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर गर्भ जवानी का। तू बुलबुला है माटी का, मत कर गर्भ जवानी का। संभल संभल कर चल नर बंदे पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर चलना बंदे पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव तन दुर्लभ है समय न बारंबार, और तरुवर ज्यों पट्टी झड़े बहुरी न लागे डार। मनुष्य का जीवन एक पत्ता की तरह है, ना जाने कौन सी आंधी आ जाए और कब डाल पर से तोड़कर अलग कर दे। किस चीज का गर्व करना। बड़ा सुंदर 88,000 महात्माओं ने पूछा, भक्ति कहाँ आई? सूत जी महाराज ने बताया, उत्पन्नो द्रविण देशा नाम ही भक्ति गतो गत्वाहा। भक्ति का उद्गम द्रविण देश में हुआ। ऊपर 14 भवन, नीचे 7 लोग। ऊपर के 14 भवन कौन कौन से हैं? गायत्री मंत्र में जो हलंत और विसर्ग लगे हैं, यही 14 ऊपर के भू भुवा स्व, ये ऊपर 14 भवन। नीचे के 7 लोग तल वितल सुतल रसातल पाताल, नीचे के ये 7 लोग। 14 भवन 7 लोग के बीच में है मृत्यु लोक। पहले यहां अथाह जल था, चारों तरफ जहां तक नजर जाती वहां तक पानी ही पानी। खग मृग पशु पक्षी गंधर्व किन्नर नाग देव दानव मानव पेड़ पौधे कुछ नहीं। जल से ज्वाला निकलती है ना। आप माइंस में ही थे मेरे ख्याल से। अच्छा, तो आपको मालूम होगा कि वो फिल्टर करके पानी को और फिर उससे अंगार बनती है। वो पानी का रूपांतर आगी है। ज्वाला की उत्पत्ति जल से हुई है। भाई, एक जैसी दो चीज को आपस में टकराओगे तो घर्षण करोगे तो तीसरी नई चीज निकल के आ जाएगी। जैसे पत्थर से पत्थर को ठोको तो नई चीज निकल के आ जाएगी आगी। बारूद से बारूद को घिसो तो नई चीज निकल के आ जाएगी आगी। दही से दही को मथो तो नई चीज निकल के आ जाएगा घी माखन। बांस से बांस को घिसो तो नई चीज निकल के आ जाएगी अंगार। ऐसे अथाह जल था, और जब बड़े बड़े ज्वालामुखी उठने लगे
बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, पानी से पानी टकरा कर आकाश में जाने लगा। पानी से पानी जब टकराया, एक निराकार जल से ज्वाला उत्पन्न हुई। जो जन्म लेता है उसको मरना पड़ता, और जिसका जन्म नहीं होता वो कभी मरता। आत्मा का जन्म हुआ क्या? आज तक आत्मा राम मरे हैं क्या? ध्यान देना। शरीर का जन्म होता है, शरीर की एक समय अवधि है, और ये जो ज्वाला अंदर, यही ज्वाला की बात कर रहा, तो ये अंदर की ज्वाला कहां से आई है? जल से। ना पैदा हुई, ना मरी, ना कोई मार सकता। अच्छा, कई लोग बिना उटपटांग की बात करते हैं। कई लोग कहते महाराज मरेगा तो भरेगा। अरे मरने के बाद क्या भरेगा? जो अमर है, मरने के बाद आत्मा ही जाएगी ना, शरीर तो यही रह जाएगा। अच्छा, कर्म ये शरीर ने किए पूरे, और भरेगी आत्मा वहां। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही, जो करेगा। ये शरीर ने अगर गलत किया है तो ये शरीर को भरना पड़ेगा, आत्मा नहीं भरेगी। आत्मा को ऊपर नरक नहीं है प्यारे। कौन ने देखा नरक? लोग यहां बात करते नरक में जाएगा, नरक देख के आए क्या ऊपर? कि वहां नरक की एक आधी सेल्फी बुलवाई घर में कि ये है नरक। नरक कहां है? बैकुंठ कहां है? स्वर्ग कहां है? ये मरने के बाद नहीं, ये तीनों जगह हमारे को जीते जी जाना है। बैकुंठ तो यही है, हृदय में रमा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। नर्क क्या है? अच्छा भोजन करना, अच्छे मिष्ठान खाना, और शरीर का पक जाना, और सड़सड़ के पीप मवाद खून बहना, ये नर्क नहीं तो क्या स्वर्ग है? जीते जी आदमी को चीर रहे हैं, सुई धागा से सी रहे हैं, और कोई यमराज देखने का बाकी रह गया। सबसे बड़ी दौलत निरोगी काया, दूसरी दौलत घर में माया, तीसरी दौलत पतिव्रता नारी, और चौथी दौलत पुत्र आज्ञाकारी। ये 4 स्वर्ग है। निरोगी काया, घर में पूर्वजों के हाथ की माया, पतिव्रता नारी, और बेटा। आजकल बेटा तो है ही नहीं। कहां है बेटा? बेटा पिताजी को कहते हैं ज्यादा बजना मत, जैसे ढोलक होएगा वो बज रहा है। बहुएं सास की बुराई करती है, हमारे यहाँ की बुढ़ी ज्यादा बजती है। हारमोनियम है क्या? क्या क्या शब्द आ गए? भागवत हो रही है, कथा हो रही है, यज्ञ बड़े बड़े हो रहे हैं। आज जितना ज्यादा धर्म हो रहा है उतने जवान ज्यादा मर रहे हैं। धर्म ज्यादा हो रहा, बाप के कंधे पे बेटा मरघट जा रहा, बोलो जा रहा कि नहीं? धर्म ज्यादा हो रहा, नाती के 10वां का खाना दादा खा रहा। धर्म ज्यादा हो रहा, सास मांग भर रही है, बहू विधवा हो रही है, और कोई कलयुग बाकी रह गया? आदमी धर्म करने से कल्याण नहीं होगा। ध्यान से सुनना, धर्म करने वाला नरक में जाएगा। धर्म करने वाला नरक में जाएगा, धर्म पर चलने वाला वैकुंठ जाएगा। हम कर रहे हैं, चल कहां रहे? कर रहे हैं। हम राम के चरित्र को पढ़ते हैं, पर राम के चरित्र पर चलते। हम सीता की कथा सुनते हैं, पर सीता जैसा धर्म पर चलते।
हम दशरथ की कथा को सुन रहे हैं, पर हमारे अंदर दशरथ के एक भी गुण। बाप के कंधे पे बेटा नहीं जाएगा, कोरोना नहीं आएगा तो क्या अमृत का घड़ा आएगा? हमारे कर्मों के ही फल है ये। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म बिगड़ा है, कोई न कोई महामारी ने आकर के, भगवान ने कोई भी रूप में आकर के ये सृष्टि का विनाश किया। काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता, निज कृत करम भोग सब भ्राता, काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। यहां कोई किसी को सुख भी नहीं देता, कोई किसी को दुख भी नहीं देता। आदमी अपने कर्मों से ही सुख दुख का जन भागीदारी बनता है। रामायण में लिखा है, राम जी ने किसी का गलत किया क्या? नहीं किया। वनवास क्यों गए फिर? रामायण की चौपाई कह रही है कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करहि सो तत्फल। भगवान होए नहीं, पंडित होए नहीं, ठाकुर होए नहीं, छत्री होए, कोई होए, जिनने किया उनको भरा। फिर राम ने गलत क्या किया? अगर राम ने गलत नहीं किया तो ये चौपाई गलत है, और चौपाई सही है तो राम ने गलत क्या किया? विषय बड़ा गंभीर है। और तुलसीदास जी की चौपाई पे आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। राम ने गलत किया है, किया कि नहीं भाई? अरे राम को श्राप है नारद जी का। नारद श्राप दिन 12 कलप एक ते ही लगी अवतारा। सीता जी फोकट में वनवास नहीं गई, सीता जी को श्राप है। किसका? वाल्मीकि के आश्रम के तोता मैना का। लक्ष्मण जी को श्राप है, जो जस करहि सो। जब राम जैसे को भरना पड़ा, सीता जैसी पतिव्रता नारी को भरना पड़ा, लक्ष्मण जैसे त्यागी भाई को भरना पड़ा, तो अपन कौन से खेत की? आपको तो सब मालूम है। बड़ा कठिन डगर है भक्ति का। आज की कथा को अब शाम हो गई है, यहीं पे विराम। यहीं से कल से 1 बजे से कथा चालू होगी। मैं रघुवंशी परिवार से निवेदन कर रहा हूं कि 11 बजे सकल टोली का बैटरी चार्ज करवा देना 11 बजे, तो वो यहां आकर के जल्दी बैठ जाए। बैटरी लेट चार्ज होगी, करंट लेट आएगा, इसलिए ये आपकी जिम्मेवारी है। 7 दिन तक जहां जहां आपने पूजन किया है वहां नैवेद्य लगाए बिना भोजन नहीं करना। आपके पितरों के नाम से जो बांस बंधा है, ये यहाँ पर प्रतिदिन नैवेद्य भिजवाना। कल इसको बहुत अच्छा, या अभी एक आदमी को लगा के इसको बहुत अच्छा सुंदर बनवाओ, लिपवाओ, इस पे रंगोली और यज्ञशाला को भी सफेद करवाना। ये सारी व्यवस्था आप बनाएं, ये जिम्मेवारी आपकी। एक तुलसी का गमला मंगवाएं, आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ तुलसी का गमला रखवाएं एक तुलसी का, और सभी भक्त खड़े हो जाए। चावल कटोरे में भैया परिवार के कोई सदस्य हैं, यहाँ लाके रख दे। प्रसादी क्या बांटना है वो लेकर के यहाँ आए, वो यहाँ रख दे। फूल यहाँ बीचम बीच रख दो बस। कल से ये सब एक थाली में रखना, बड़ी थाली में, ठीक है। प्रसादी लेकर के जल्दी आए, जल्दी बुलवाए। परिवार के कोई भक्त सुन रहे हो तो आप आरती लेकर के आए। बाबूजी बाहर आ जाएं, आप आरती की थाली लेकर, पानी का लोटा भी लाएं। कल से
हमारे परिवार की कोई भी माता बहनें सभी माताओं को तिलक लगाएगी। एक व्यक्ति पुरुष को तिलक लगाएगा, बिना तिलक के भी कोई नहीं जाना चाहिए। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, श्री कुंज बिहारी जी की आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी जी की आरती गाऊं, के बिहारी जी की आरती गाऊं, के बिहारी जी की आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि बलिहारी जाऊं, एक छवि बलिहारी जाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों के दर्शन पाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सोहे ब्रश भानु दुलारी, संग सोहे लख भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखिया सारी, ललिता विशाखा सखिया तारी, उन्हीं चरणों में शीश झुकाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन्हीं चरणों में बलि बलि जाऊं, चरणों
वृंदे भव भवानी शरणं नमामि तारमाला ताल गाए कपाल माला झुंडे धराए दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव वरदो सदा त्वमेव त्वमेव वेद्या दृढं त्वमेव त्वमेव शर्वा त्वमेव देव अहे न माता जितेन्द्रियो उद्घाटना वा शक्ति रचाओ करोमि अखिलं ततं परस्मै नारायणोति समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायण